गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 1 में मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको भेजे थे। अब यहाँ से पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ABC are 3 points on a line such that AB equal 5 cm, BC equal 3 cm and AC equal 8 cm. Which one of them lies between the other two? यानी कि कौन सा नंबर, कौन सा पॉइंट बीच में है, सिर्फ आपको ये बताना है। तो हम पहले कि वो जितनी लेंथ इसमें दी हुई है उस लेंथ को हम खींच देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में AC इज द, तो AC इज द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। AC is the longest line segment, ठीक है। AC is the line segment, thus B is the point between A and C, क्लियर है। तो वी हैव, अब इसने दिया हुआ है वी हैव AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। BC इक्वल 3 सेंटीमीटर। सो AB प्लस BC, इन दोनों को प्लस करते हैं, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, क्लियर है। बट AC इक्वल 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो हैंस B lies between A and C, क्लियर है। अब इसने सीधा यही पूछ रहा है कि जो ABC एक लाइन में 3 पॉइंट दे रखे हैं जिसमें AC 8 सेंटीमीटर है, AB और BC 5 और 3 सेंटीमीटर है। तो अदर 2 नंबर, तो विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2 नंबर, तो जो 2 नंबर के बीच में है, तो सीधा सा ये है AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, जब दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो गया। जब ये इसके इक्वल है तो B जो है ये इनके बीच में माना जाएगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखेंगे आप, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप क्वेश्चनों को ध्यान से करेंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG, कि आप वेरीफाई करेंगे कि जो डी है
वो मिड पॉइंट है ए जी के। तो हम सीधा सीधा इसमें एक डायग्राम आपको बना हुआ दिया हुआ है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7। तो ये पॉइंट दिए हुए, तो ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसमें जो डी है वो मिड पॉइंट है, तो सॉल्यूशन करेंगे सिंस। क्लियर है? 8 एज क्लियर फॉर्म the figure that AD equal DG, AD equal DG। क्लियर है? दोनों कितने सेंटीमीटर है? 3, ठीक है, कितने? 3। तो हैंस जब दोनों इक्वल है तो हैंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। क्लियर है भाई? A से D तक, अब ये पॉइंट है, और D से G तक ये पॉइंट है। तो ये और ये दोनों इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और दोनों में कितने पॉइंट हैं? 3। तो 3 यूनिट दोनों में है। तो जब दोनों का इक्वल है, A से D तक और D से G तक 3 यूनिट इक्वल है, तो सीधा सीधा हमारा हैंस है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से आप क्वेश्चनों को ध्यान से करते चले जाएंगे। डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करते चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो वेयर ABCD लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, से विद AB और CD इक्वल Y। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं, लाइन कहता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन। अब लाइन A से B, B से C और C से D। तो A B C D। क्लियर है? तो A से B, B से C, C से D, ये पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। तो अब यहां पे आ जाइए, गिवन B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो B AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो AB इक्वल BC, तो AB इक्वल BC, मिड पॉइंट हो गया ये। हैंस AB इक्वल BC, ठीक है। अब C इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब C जो है वो BD का,
बी डी। ठीक है, तो हैंस बी सी इक्वल टू सी डी। क्लियर है? तो ये तो आपका हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। क्लियर है? तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी। तो सीधा सीधा सा हो गया आपका ए बी इक्वल सी डी इज वेरीफाइड। ए बी इक्वल सी डी वेरीफाइड, यही तो करना था हमें। क्लियर है भाई? दोनों में आपका ए बी और बी सी, बी इसका मिड पॉइंट है, सी इसका मिड पॉइंट है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। तो 1 और 2 से अगर हम माइनस करते हैं तो बी सी से बी सी क्रॉस हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ड्रॉ 5 ट्रायंगल एंड मेजर देयर साइड, चेक in each case of the sum of the length of any two side is always less than third side। यानी कि अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल बनाने के बाद 3 साइड वाली ट्रायंगल होती है। अब 3 साइड की ट्रायंगल जो है वो उसमें से 2 साइड अगर हम प्लस करते हैं तो ऑलवेज 2 साइड ग्रेटर देन 1 साइड। ठीक है, तो 5 केसेस में आप कोई भी लेंथ अपनी तरफ से करके आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ 1 केसेस का करके बता रहा हूं, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, केस 1। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, एक ABC हम ट्रायंगल बनाएंगे। लेंथ आप कितनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर। तो ए बी एंड सी, तो हमने ये लिया। तो ए बी बराबर, ए बी हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5.2 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 लेंथ हमको दी हुई है, हमने इस तरह से कर लिया। तो हमने ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ये हमने किया। तो 2.5 सेंटीमीटर प्लस 4.8 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये आ गया हमारा 3, 4, 6, 7, तो 7.3 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम करते हैं, अगर हम चेक करते हैं तो एज 73 ग्रेटर, अब थर्ड साइड हमारी क्या बचती है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हैंस क्लियर करते हैं, हैंस द सम ऑफ एनी टू साइड, क्लियर है, एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि हम ट्रायंगल बनाएंगे, साइड आप अपनी लेंथ से कुछ भी लिख सकते हैं एनी साइड में।
तो कोई भी लेंथ आप नाप के कर सकते हैं, उसमें टू साइड आप प्लस करेंगे और थर्ड साइड से वो ग्रेटर होगी। तो आप इस तरह करते चले जाएंगे। ऐसे मैंने 1 केसेस बताया, तो ऐसे आप 5 केसेस करेंगे, 2, 3, 4, 5। आगे के आप अपने आप बनाएंगे, बस आपको चेक करना है, आंसर आपका यही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में भेजूँगा। थैंक यू।